कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। लेकिन एक शेर और भी अल्लामा इकबाल का मेरा ज़हन में गुंजूर है, वो भी सुना दूँ, क्योंकि ये जो शेर अभी मैंने सुनाया ये जवाब शिकवा का आखिरी शेर है, क्योंकि अल्लामा इकबाल की दो नज़में बहुत मशहूर हुई थी, शिकवा और जवाब शिकवा। तो मैं शिकवा का भी एक सुनाना चाहूँगा। शिकवा का शेर है कि दश्त सैराबी न छोड़े हमने, बैर ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, तो इससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, ते क्या चीज़ हम तोप से लड़ जाते थे। अस्सलाम वालेकुम व आदाब नाजरीन, आपका मेज़बान मोहम्मद जाफ़र आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाज़वाल न्यूज़। 10 तारीख को एक बैनुल अक़वामी मुशायरा किया जाता है। आप जानते हैं कि आज ऑनलाइन मुशायरे ज़्यादातर हुआ करते हैं और इसी मुशायरे के हवाले से हमारे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए डॉक्टर आशिक चौधरी साहब मौजूद हैं, जो कि HOD गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जिंद्रा के भी हैं। हम इनसे खुसूसी बातचीत करेंगे और उस मुशायरे के हवाले से मज़ीद जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। आशिक साहब, सबसे पहले तो खैर मकदम है आपका हमारे लाज़वाल चैनल में। बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले लाज़वाल की पूरी टीम का और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आशिक साहब, मैं इस मुशायरे के हवाले से जानना चाहूँगा, जो बैनुल अक़वामी एक ऑनलाइन मुशायरा किया जाता है। इस मुशायरे के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह का ये मुशायरा रहा आपका और कहाँ कहाँ से शोरा ने इसमें शिरकत की। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि इस मुशायरे को कैसे आपने ऑर्गेनाइज़ किया और कहाँ कहाँ से शोरा इसमें। पहली बात तो ये है कि उर्दू में जब हम मुशायरे की बात करते हैं तो ये कोई नई बात नहीं है। उर्दू मुशायरे की रवायत बड़ी कदीम है। जब हम इसकी तारीख़ पे रोशनी डालेंगे तो कोई 300-350 साल पुरानी इसकी तारीख़ है। तो मुशायरा सिर्फ ये नहीं होता है कि हमने शायरी सुन ली और शेर व शायरी की से लुत्फ़अंदोज़ हो गए। असल में जो उर्दू मुशायरा है, इसके मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी दूसरी ज़ुबानें हैं, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है या दुनिया की दूसरी ज़ुबानें, उनमें भी इस तरह की महफ़िलें सजाई जाती हैं, उनमें भी इस तरह के प्रोग्राम होते हैं। लेकिन जो शोहरत उर्दू मुशायरे को है वो किसी दूसरी ज़ुबान को हासिल नहीं है। उसकी ख़ास वजह क्या है? उसकी एक वजह तो ये है कि उर्दू जो है ये मोहब्बत की ज़बान है। उर्दू जो है तहज़ीब की ज़बान है। उर्दू में हमारी तहज़ीब है, उर्दू में हमारा सकाफ़त है। और ये मुशायरे हम जो है ना, इन्होंने हमारी तहज़ीब को, इन्होंने हमारी सकाफ़त को, इन्होंने हमारे विरसे को महफूज रखा है। तो बड़ी बात तो ये थी कि जब अब ये ऐसा कोविड-19 का टाइम चल रहा है, कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो तमाम चीज़ें जो है ना वो जमूद का शिकार हो चुकी थी। तो इसमें हम लोगों को लिए ज़रूरी बन जाता है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और अपने बच्चों को लिटरेरी एक्टिविटी से जोड़े रखें। तो इस मुशायरे का जो पहला मकसद था वो यही था कि हम अपने बच्चों को इस चीज़ से रोशनास करवा सकें, वाकिफ़ करवा सकें और अपने बैनुल अक़वामी शोरा से मिला सकें। देखिए, आप अच्छे से जानते हैं कि ये जो बैनुल अक़वामी शोरा होते हैं, ये ऐसी शख्सियत होते हैं, ये अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया होता है, ये अपने आप में एक अंजमन होते हैं। इन लोगों ने जितनी उम्र जो है, इनका जो इतना तजर्बा होता है, या जितनी उम्र इन लोगों ने अदब को, तहज़ीब को, सकाफ़त को, ख़ासकर अदब को संवारने में दे दी होती है, तो उतनी हम लोगों की उम्र नहीं होती है। तो हम 50 या सैकड़ों किताबें पढ़ लें तो वो चीज़ हमें हासिल नहीं हो सकती जो इनके एक जुमले से या एक शेर से या एक मिसरे से हासिल हो जाती है। तो इस प्रोग्राम का हमारा मुनक़्क़द करने का पहला सबसे यही मकसद था कि हम अपने तालिब इल्म को ये बता सकें कि मुशायरे कैसे होते हैं, उनमें शिरकत कैसे की जाती है, उनके मुशायरे के असूल व ज़वाबित क्या होते हैं, इसके अदब व आदाब क्या होते हैं। और दूसरी बात ये थी कि इतनी बड़ी शख्सियत, जैसे कि आपने बताया कि आपके शोरा कहाँ कहाँ से, तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे फ़हीम अख्तर साहब लंदन से थे, डॉक्टर वल्ला जमाल साहिबा मिस्र से थी, उसके बाद सलाम हामिद साहब बांग्लादेश से थे, उसके बाद हमारे इम्तियाज़ गोरखपुरी साहब मुंबई से थे, उसके बाद डॉक्टर प्रीतमा सेना हमारी बनारस से थी, डॉक्टर राशिद अजीज़ साहब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से थे। उसके अलावा भी यहाँ के भी हमारे मकामी शोरा भी थे। तो ये ऐसे शख्सियात थी कि जिनसे हमारे स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सीखने को मिला। और बड़ी बात यह है कि मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे यहाँ एक रवायत कायम हो चुकी है, या एक तरह का होबिया बन चुका है कि शायरी जो है ये सिर्फ़ हुस्न इश्क तक महदूद है, या इसमें सिर्फ़ महबूब के लब और रुखसार की बातें होती हैं। तो ये तो मैं कहूँगा कि सिरे से ही गलत है। शायरी और भी बहुत कुछ है शायरी, लेकिन उसके लिए एक अदराक की ज़रूरत है, वजदान की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। शायरी में
हमें वो दुनिया की हर चीज़ मिल जाती है कि सर अगर हम देखें शायरी की बात करें तो शुरुआती दौर से ही शायरी को हुस्न व इश्क तक ही महदूद रखा गया, लेकिन अब कहीं ना कहीं इसमें हर तरह के मज़ामीन आने लग गए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि खासकर वो नौजवान जो शायरी करते हैं या करना चाहते हैं या करना जानते हैं, उनके लिए क्या कुछ पैगाम रहेगा आपका? देखिए, असल में बात यह है कि ये एक मशहूर मकौला बन गया था कि उस उर्दू शायरी को जो है हुस्न व इश्क तक महदूद है। शुरू से ही हम जब इसकी उर्दू शायरी का मताला करेंगे या इस पर रिसर्च करेंगे या इस पर गौर करेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उर्दू शायरी सिर्फ जो है हुस्न व इश्क तक महदूद है। हाँ, पहले दौर में जब अमीर खुसरू के दौर से उर्दू गज़ल का आगाज़ होता है तो दौर बा दौर उर्दू शायरी आगे चलती है, तो कहीं ना कहीं इसमें शायरी हुस्न व इश्क का जो था पलड़ा भारी था, वो में आज भी भारी है। देखिए, मैं एक चीज़ यहाँ वाज़ा कर देना चाहूँगा कि जो इश्क है इसका राब्ता दिल से है, और इश्क एक बड़ी कवी ताकत है। और इश्क को हम कैसे लेते हैं वो हमारी शख्सियत पे हमारे पे नसर होता है। हम क्या, आप फयाज़ की शायरी पढ़िएगा, वहाँ महबूब का जिक्र आता है, लेकिन वहाँ महबूब हमारा गोश्त पोश्त का महबूब नहीं है। वो वतन को महबूब क्या कर पुकारते हैं, वो वतन को मुखातिब होकर जब वतन को मुखातिब करते हैं तो महबूब का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ फिर आगे चलने कर उर्दू शायरी में सिर्फ हुस्न व इश्क तक महदूद नहीं रही है। वो मुख्तसर तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि उर्दू शायरी जो है इसमें हयात व कायनात की तमाम तर जलवा साजियाँ हैं। इसमें कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जो शायरी से बच गया हो, बल्कि अगर ये कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि जहाँ पे साइंस जाके रुक जाती है ना, शायरी उसके आगे का सफ़र है। सर अगर हम बात करें जम्मू व कश्मीर की, तो जम्मू व कश्मीर में उर्दू ज़बान व अदब को किस तरह का फ़रोग मिल पा रहा है? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। इस वक्त अगर हम मौजूदा सूरत हाल की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उर्दू ज़बान को लेकर बहुत सारे लोगों के ज़हनों पर मायूसी है और हमारे अवाम में भी ऐसा है। लेकिन मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि बर सगीर हिंदो पाक, बल्कि यहाँ से भी पूरी दुनिया में उर्दू ज़बान बहुत तेज़ी से फ़रोग पा रही है। उर्दू ज़बान बहुत तेज़ी से फैल रही है और उर्दू ज़बान ख़त्म नहीं हो सकती, ये इतना तो मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ। उसकी कुछ वजूहात हैं। मैंने पहले भी कहा कि उर्दू सिर्फ एक ज़बान का नाम नहीं है, ये एक तहज़ीब का नाम है, ये एक सकाफ़त का नाम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उर्दू मोहब्बत का नाम है, उर्दू प्यार का नाम है। और जिस ज़बान में इतनी शरीनी हो, जिस ज़बान ने ये कहा हो कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है, और फिर ये कहा हो कि कभी वो दिन भी आएगा हम स्वराज देखेंगे, दायरे हिंद में फिर हिंदियों का राज देखेंगे, फिर ये कहा हो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलस्तान, वो ज़बान कैसे ख़त्म हो जाएगी, वो ज़बान कैसे मिट जाएगी? बिल्कुल नहीं मिट सकती। हाँ, कहीं ना कहीं सरकारी तौर पर ज़बानों को जो फ़रोग़ मिलता है उसमें सुस्ती आ सकती है, लेकिन ये कोई कहे कि ये ज़बान ख़त्म हो जाएगी, ये बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। सर मैं जानना चाहूँगा आपसे कि अगर जम्मू व कश्मीर में बहुत से मतलब आला पाया के शोरा हजरात गुज़रे हैं और अभी मौजूदा दौर में भी हैं, और कुछ नौजवान साथी जो हमारे हैं वो भी शायरी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म हमें नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। तो क्या मैसेज रहेगा उन नौजवानों के लिए आपका? ये भी आपने बहुत ही खूबसूरत सवाल किया है। इसमें मैं कहूँगा कि दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हमारे शुरा को प्लेटफार्म नहीं मिल सका, ये भी बिल्कुल सच है। लेकिन उसके लिए हम उर्दू वाले जो हैं ना वो उसके ज़िम्मेवार हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे अदब में जिन लोगों को हम इस वक्त ये समझ लें कि नाखुदाए उर्दू क्या लें, तो वो छोटे लोगों से मुंह लगाना अच्छा नहीं समझते, जो कि बहुत बुरी बात है। यहाँ से एक बात और ऐड करूँगा, संस्कृत हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी ज़बान थी, लेकिन उसका ज़वाल कैसे हुआ था कि जब वो ख़ास लोगों की ज़बान बन के रह गई थी, जब पंडितों ने उस पर कब्ज़ा कर लिया था, तो तब वो ज़बान ख़त्म हो गई थी। तो हमारे ज़बान में भी कुछ पंडित हैं, मैं ये कहूँगा, तो उन लोगों ने हमारे आने वाले जनरेशन जो है, हमारे आने वाले नए जो शोरा हैं उनकी सरपरस्ती नहीं की, जो कि गलत बात है। मैं इसके बिल्कुल हक़ में नहीं हूँ। हमारे जो बड़े शोरा हैं उनको छोटे शोरा जो हैं उनके सरपरस्ती करनी चाहिए, उनके सर पे हाथ रखना चाहिए और उनको शायरी की मशक़ करवाना चाहिए। रियासत जम्मू कश्मीर की आपने बात की, रियासत जम्मू कश्मीर एक ऐसी ज़रख़ेज़ ज़मीन है, इसने कितने बड़े लोग आप पैदा किए हैं। हमारे पास किशन चंद्र जैसे लोग हैं, हमारे पास चिराग हसरत जैसे मूर्ति, हमारे पास दीनानाथ रफ़ीक जैसे लोग हैं, हमारे पास आप इसकी वादी की बात कर लीजिए, तो एक नाम है। आज भी
وادی کشمیر میں جو ادب تخلیق ہو رہا ہے، وہ شاعری کو لے لو، اب آپ افسانے کو لے لو، وہ بڑھیا ہے، لیکن یہاں پہ لوگوں کو اچھا پلیٹ فارم نہیں ملا۔ اس کے لیے ہمیں کوششیں کرنی ہوں گی، ہمیں اردو والوں کو بھی اس کے لیے سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ عاشق صاحب، جو لوگ آپ کے ساتھ جڑنا چاہیں گے ان مشاعروں کو لے کر، کیا کچھ ان سے کہنا چاہیں گے؟ آپ کس طرح سے وہ آپ سے رابطہ کر پائیں گے؟ دیکھیے، جو آپ نے سوال کیا، میں اس کا جواب دینے سے پہلے ایک بات کہوں گا، اس مشاعرے کو لے کر جو ابھی ہم نے مشاعرہ کیا تھا، اس کو لے کر میں کہوں گا کہ میں شکر گزار ہوں اپنی پرنسپل صاحبہ کا، پروفیسر ڈاکٹر راجشری دھر میم کا، کہ وہ اردو سے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اردو سے جو پیار کرتی ہیں، وہ ایک مثال والی بات ہے، وہ ایک قابل تعریف ہے۔ انہوں نے اس مشاعرے کے دوران جو مجھے سپورٹ دی، وہ قابل تعریف ہے۔ اس کے علاوہ میں اپنے عزت مآب کمشنر سیکرٹری ٹو ہائر ایجوکیشن جناب طلعت پرویز راہولہ صاحب کا شکر ادا کروں گا، کیونکہ وہ ہمارے چیف پیٹرن تھے اس مشاعرے کے۔ پھر اپنی آرگنائزنگ کمیٹی کا بھی فرداً ہر فرد کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جس میں پروفیسر کٹوچ صاحب ہیں، جس میں پروفیسر شاد جمیل صاحب تھے ہمارے ساتھ، جو آرگنائزنگ کمیٹی میں حیدرآباد یونیورسٹی سے تھے، اور دوسرے جتنے بھی ہمارے اراکین تھے، ان سب کا شکریہ ادا کروں۔ تو میرا یہ میسج رہے گا کہ کسی بھی نئے شاعر کو کہیں بھی کوئی دقت ہو، وہ تو میرے پرسنلی بھی مجھے کنٹیکٹ کر سکتا ہے۔ اور میں نے کوشش کی تھی اس مشاعرے میں نے کوشش کی تھی کہ جہاں ہم دنیا بھر کے شعراء کو دعوت دے رہے ہیں اور ان استاد شعراء کو دعوت دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ نئے شعروں کو بھی انٹروڈیوس کیا جائے۔ سر، آپ کی کوئی بزم وغیرہ جس کو لوگ نہ جانتے ہوں اور اس بزم کے ذریعے آپ تک پہنچے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، ہم نے کوئی ایسی ادبی بزم جو ابھی تک قائم نہیں کیا۔ یہ جو مشاعرہ ہم نے کیا تھا، یہ تو گورنمنٹ ڈگری کالج کے بینر تلے کیا ہے، اور تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ ڈگری کالج کو بھی فخر حاصل ہے اس پہ کہ بین الاقوامی سطح کا ایک اتنا بڑا پروگرام ہوا، اور یہ اپنے جندرا کے اسٹوڈنٹس کو، جندرا کالج کے اسٹوڈنٹس کو اور جندرا کی پوری عوام کو اس پہ فخر ہونا چاہیے کہ اتنا بڑا جو ہے مشاعرہ ہم نے کیا۔ تو ہماری ایسی تو ادبی کوئی بزم نہیں ہے، لیکن ذاتی طور پر وہ لوگ اگر ہم سے جڑنا چاہیں تو میرا اپنا بڑے اچھے لوگوں سے الحمدللہ اچھے شعراء سے رابطہ ہے، ہم ان سے ملوائیں گے، ان کو انٹروڈیوس ضرور کرائیں گے۔ جی عاشق صاحب، آخر میں آپ سے ایک شعر سننا چاہوں گا جو ہمارے ناظرین کو بھی ہم سنا سکیں۔ آپ کا کوئی پیارا سا شعر، کوئی اچھا سا شعر سنائیں۔ دیکھیے، جب آپ نے شعر کی بات کر لی تو میرے لیے تو پورا اردو ادب پیارا ہے، لیکن میں علامہ اقبال کے شعر سے بہت زیادہ متاثر ہوں، جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ لیکن ایک شعر اور بھی علامہ اقبال کا میرے ذہن میں گنجور ہے، وہ بھی سنا دوں، کیونکہ یہ جو شعر ابھی میں نے سنایا، یہ جواب شکوہ کا آخری شعر ہے، کیونکہ علامہ اقبال کی 2 نظمیں بہت مشہور ہوئی تھی، شکوہ اور جواب شکوہ۔ تو میں شکوہ کا بھی ایک سنانا چاہوں گا۔ شکوہ کا شعر ہے کہ دشت سیرابی نہ چھوڑے ہم نے، بیر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، تو اسے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تے کیا چیز ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ بہت بہت شکریہ عاشق صاحب آپ کا۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ عاشق چودھری صاحب، جن نے 10 تاریخ کو ایک بین الاقوامی مشاعرہ کیا گیا تھا، اس مشاعرے کو لے کر ہمارے ساتھ خاص بات چیت کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر میں اردو زبان و ادب کو کس طرح کا فروغ مل پا رہا ہے، اس حوالے سے بھی انہوں نے بات چیت ہمارے ساتھ کی۔ تو اردو ایک میٹھی زبان ہے، ایک پیاری زبان ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی ایک میسیج ہے، ایک پیغام ہے، جو شاعری کرتے ہیں، جو لکھتے ہیں، جو لکھنا جانتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو سامنے لائیں، تاکہ آپ کو اچھے استادوں کی، اچھے شعراء کی سرپرستی مل پائے، اور آپ بھی اپنے آپ کو کہیں فیس کر پائیں۔ ایسی مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے لازوال نیوز۔